अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिजीज़ और ड्रेनेज सिस्टम जो होती हैं, तीन तरह की डिजीज़ होती हैं ड्रेनेज सिस्टम की। मिसाल आज पहली वाली की हम बात करेंगे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की, विच कुड आइदर बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड। मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन देखी जाती है, एंड इट occurs ड्यू टू नॉन कैनलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। होता क्या है कि जब बर्थ होती है तो बर्थ में जो हमारे पास वो होती है लोअर एंड के लेवल पे जो मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली नॉन कैनलाइज, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली पेटेंट हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। अब कभी कभी क्या होता है कि वो पेटेंट अगर नहीं हो तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है। उसके ऑब्स्ट्रक्टेड होने की वजह से देयर कुड बी एपिफोरा और सेकेंडरी इन्फेक्शन, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर तो पंक्टम और कैनालिकुलाई की मेल डेवलपमेंट हुई हुई हो तो इट विल लीड टू कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। 5% ऑफ द टाइम फुल टर्म न्यू बॉर्न्स में ये देखी जाती है कि ये जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इट कुड आइदर बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, लेकिन मोस्ट कॉमनली बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ही होती है। कि होता क्या है कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट 3 to 4 वीक्स में हम मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं 80 to 90% केसेस में, कि देर इज़ वाटरी आइज या स्टिकी म्यूकोइड और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज विच एक्मुलेट्स ऑन द आईलिड मार्जिन एंड द लैशेस नियर द मीडियल कैंथस, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि ये म्यूकोपुरुलेंट से डिस्चार्ज यहाँ पे कुमुलेट कर रहा है, या इधर कोई हम देख सकते हैं कि कुमुलेट कर रहा है, क्योंकि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई तो जो टेयर्स हैं वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो नहीं पा रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा, कॉम्प्लिकेशन से पहले एक रिगर्गिटेशन टेस्ट भी करते हैं जो कि इसमें पॉजिटिव निकलता है। वो रिगर्गिटेशन टेस्ट क्या होता है कि जेंटल प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द लैक्रिमल सैक, एज ए रिजल्ट इट कॉजेज द रिफ्लक्स ऑफ फ्लूइड और म्यूकोपुरुलेंट मटीरियल फ्रॉम द पंक्टा। कि जब यहाँ पे लैक्रिमल सैक के लेवल पे जेंटल सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम लेट सपोज मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमको पंक्टा के लेवल के थ्रू क्या निकलता हुआ नजर आएगा? म्यूकोपुरुलेंट सा फ्लूइड, या म्यूकोपुरुलेंट सा फ्लूइड बेसिकली वो रिफ्लक्स करता हुआ नजर आएगा, निकलता हुआ नजर आएगा। तो दैट इज योर रिगर्गिटेशन टेस्ट विच इज पॉजिटिव व्हेन देयर इज कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? म्यूकोसील, कंजंक्टिवाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं इसके? पंक्टल एट्रीजिया, कंजंक्टिवाइटिस विच इज कॉज्ड बाय क्लैमिडिया, कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा एंड केराटिटिस यूवियाटिस। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि 90% ऑफ द टाइम ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है वो स्पॉन्टेनियसली 6 महीने में ठीक हो जाती है। 6 महीने में वो खुद ब खुद ही खुल जाती है, पेटेंट हो जाती है। या 95% ऑफ द टाइम वो 9 महीने में खुद ब खुद ही जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पेटेंट हो जाती है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, जो लैक्रिमल सैक है उसका मसाज किया जा सकता है। कि लैक्रिमल सैक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उसका अगर हम मसाज करें 10 strokes 4 times a day, 10 stroke 4 times a day करने से होगा कि इट वुड इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एज अ रिजल्ट देयर वुड बी रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन। या हम एंटीबायोटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन और द सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। सर्जिकली हमारे पास 4 to 6 मंथ्स के बाद हम सर्जिकल उस पर जाते हैं, अप्रोच पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोबिंग काफ़ी सक्सेसफुल होती है। प्रोबिंग में क्या होता है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर अप्रोब इट इज़ पास थ्रू द पंक्टम, पंक्टम से फिर वो कैनालिकुलस और लैक्रिमल सैक और इवेंचुअली नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में जाता है, जिधर ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे उस ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन को वो ख़त्म कर देता है। प्रोबिंग अगर ना हो सके तो हम सिरिंजिंग भी करवाते हैं। सिरिंजिंग बेसिकली हम कंफर्म करने के लिए करवाते हैं कि जो लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ज़्यादातर प्रोबिंग के थ्रू ही हम बेसिकली इसकी सर्जरी करते हैं। और हमारे पास और कौन से ऑप्शंस होते हैं कि इंट्यूबेशन विद सिलेस्टिक ट्यूब एंड बैलून कैथेटर डायलिटेशन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। एंड लास्टली हमारे पास अगर तो स्टिल एपिफोरा यानी वाटरी आइज के जो सिम्टम्स हैं वो स्टिल परसिस्ट करें, देन हम डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी में जाते हैं, विच इज़ DCR। ये एक प्रोसीजर हम करते हैं जो कि हम ज़्यादातर एक्वायर्ड वाले में ज़्यादा कर रहे होते हैं, कॉन्जेनिटल में इतना नहीं करते। कॉन्जेनिटल खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली ठीक ना हो तो फिर हम प्रोबिंग से हम इसको ठीक कर लेते हैं। एमनियोटोसील, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंडीशन बताई हुई है, अगर याद हो जाती है ठीक है, नहीं याद होती तो कोई बात भी नहीं। एमनियोटोसील बेसिकली ये देखा गया कि अ ब्लूइश ग्रेश cystic swelling of the lacrimal sac, which develops due to collection of the amniotic fluid or the mucus within the lacrimal sac as a consequence of congenital nasolacrimal duct block at the level of valve of Hessner। ये इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होती है एमनियोटोसील की, which is also treated by massage और topical antibiotic drops। और अगर तो 1 to 2 वीक्स में इसका कोई रिस्पॉन्स है, देन हम प्रोबिंग की तरफ जाते हैं। तो दैट वाज कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि ज़्यादातर इडियोपैथिक होती है। फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। लेट्स सपोज कोई नेज़ल और ऑर्बिटल फ्रैक्चर हो गया, या नेज़ल की
नेजल बोन की या साइनस सर्जरी के दौरान कोई ट्रॉमा हो गया, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करा सकती हैं लाइक सार्कोइडोसिस और वैगनस क्रेडिनोमेटोसिस, कोई इन्फिल्ट्रेशन हो गई हो बाय नेजोफेरेंजियल ट्यूमर्स, डेक्रियोलिथ या कास्ट फॉर्मेशन हो गई हो विद इन द लैक्रिमल सैक, या कोई लोकल नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन हो गई हो लैक्रिमल सैक की और नेजो लैक्रिमल डक्ट की, दीज ऑल कैन कॉज एक्वायर्ड नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? वही जो उसके थे कॉन्जेनिटल के एक्सेसिव टेयरिंग होगी, एक्सेसिव म्यूकोइड या म्यूकोप्रोलिन डिस्चार्ज होगा, रिकरेंट अटैक्स ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस एंड रिकरेंट अटैक ऑफ कंजंक्टिवाइटिस होंगे। इसकी ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर डीसीआर ऑपरेशन के थ्रू कराते हैं। वो डीसीआर ऑपरेशन होता क्या है कि अ पैसेज is created between the lacrimal sac and the nasal cavity through the bony ostium which drains the tears from the canalicular to the lateral wall of the nose, जहाँ पे tears ने eventually drain होना होता है। दो तरह की DCR के प्रोसीजर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में स्किन की अप्रोच देखी जाती है कि हम स्किन के थ्रू इंसिजन परफॉर्म करते हैं, वेरस एंडो लेजर जो होती है जिसको ट्रांसनेजल भी कहते हैं, ट्रांसनेजल में हम नेजल अप्रोच अप्लाई करते हैं कि इसमें होता क्या है कि देयर इज ओपनिंग in the lateral wall of the nose which is made by a laser through nasal cavity and there is no incision given to the skin। इसमें हम स्किन की अप्रोच नहीं अप्लाई करते और इसमें इस एज अ रिजल्ट स्किन में कोई स्कार नहीं बनता, लेकिन जो इसका सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है। ज़्यादातर हम ये याद रखने के जो एक्वायर्ड होगा वो ज़्यादातर हम DCR से, जो एक्सटर्नल DCR है उसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं। वेरएस जो कॉन्जेनिटल था, कॉन्जेनिटल में हम स्पॉन्टेनियस उसको ट्रीट होने देते हैं। अगर स्पॉन्टेनियसली वो ट्रीट नहीं होता देन हम सर्जरी में प्रोबिंग की तरफ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। आई होप ये समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।